कहानी शुरू होता है 300 साल पहले जब एक डिजास्टर हुआ था। इस दुनिया में माना अपीयर हो गया और डीमंस ने अटैक कर दिया था। तब 10 हीरोज ने इंसानियत को बचाने के लिए बड़े बड़े बैरियर्स बना दिए थे। उन बैरियर्स की वजह से इंसानियत बच गई और वहीं से शुरू हुआ एज ऑफ अवेकनिंग, जहां पहली 10 लेजेंडरी क्लासेस सोसाइटी के मेन पिलर्स बन गए। अब हम हैं फेंगोन सिटी में साल 335 में और क्लास अवेकनिंग सेरेमनी अभी शुरू होने वाली है। तभी हम देखते हैं हमारे प्रोटैगनिस्ट को, एक स्पाइकी बालों वाला नौजवान जो टेस्टिंग साइट पर पहुंच रहा है और अंकल जैंग नाम के किसी आदमी को राइड के लिए थैंक्स बोल रहा है। वो एनुअल अवेकनिंग टेस्ट साइट को दिखता है जहां जॉब्स की रैरिटीज एन से TUR तक होती हैं और जो सबसे बेस्ट हैं वो टॉप एकेडमीज में सीट पक्की कर देती हैं। वहाँ बहुत सारे यंग लोग लेजेंडरी क्लास बेरर्स के स्टैचूज की पूजा कर रहे हैं ताकि उन्हें ब्लेसिंग मिले और वो टेस्ट में एक स्ट्रॉन्ग जॉब अवेकन कर पाएं। जैसे ही एक बंदा लाइन को आगे बढ़ाता है, हमारा हीरो एक लड़की को लेजेंडरी क्लास स्टैचू के आगे प्रे करते हुए देखता है और उसे ये फनी लगता है कि लड़की कितने बड़े सपने देख रही है। ठीक उसी समय एक और नौजवान उसके पास आता है और बताता है कि इस साल एक नया लेजेंडरी क्लास बैरर आने की उम्मीद है, इसलिए सब लोग इतने विश्वास से प्रे कर रहे हैं। हमारा प्रोटैगनिस्ट हल्का सा स्माइल करता है, सोचता है कि जब सब लोग इस साल ज्यादा स्ट्रांग होने की कोशिश कर रहे हैं तो उसका बिजनेस तो डबल हो जाएगा। अचानक आसमान में एक तेज रोशनी चमकती है और एक अनाउंसमेंट सबको बताता है कि आखिरकार अवेकनिंग टेस्ट शुरू हो रहा है। वेन्यू के अंदर रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं और गे नाम के एक बंदे को 55 माना पॉइंट्स के साथ एस क्लास मिलता है। हमारे हीरो के पास खड़ा लड़का गे के 55 माना पॉइंट से बहुत इंप्रेस होता है, कहता है कि काश उसके पास भी इतनी एनर्जी होती। ये सुनकर हमारा हीरो उस नौजवान की तरफ देखता है और उसे एक टमाटर ऑफर करता है जो माना पूल बढ़ा सकता है। फिर हमारा हीरो अपना इंट्रोडक्शन देता है कि वो स्पिरिचुअल प्लांट्स में एक स्पेशलिस्ट है और बताता है कि ये स्पेशल टोमेटो 5 मिनट के लिए माना को 5% तक बढ़ाता है। फिर वो शो ऑफ करता है कि उसके पास आलू भी हैं जो पूरे दिन की भूख मिटा सकते हैं, वेट लॉस के लिए खीरे और यहाँ तक कि आलू जो अटैक पावर 10% तक बढ़ाते हैं। इस पर एक भीड़ लग जाती है जहां एक बंदा सोचता है कि क्या ये फ्रॉड है, जबकि दूसरा टोमेटो ट्राई करना चाहता है क्योंकि वो एनर्जी बार से पक चुका है। फिर हमारा हीरो स्माइल करता है और अनाउंस करता है कि स्टॉक लिमिटेड है, लेकिन फर्स्ट कस्टमर को एक सैंपल बिल्कुल फ्री मिलेगा। वो नौजवान जो माना की शिकायत कर रहा था टोमेटो ले लेता है। अब भी थोड़ा डाउट में है, समझ नहीं पा रहा कि विश्वास करे या नहीं। फिर बिना सोचे वो फ्रूट को खा लेता है, ये देखने के लिए कि वादा किया गया इफेक्ट सच था या बस झूठ। और अचानक वो बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसका माना सच में बढ़ गया और उसकी बॉडी अब बहुत हल्की महसूस हो रही है। ठीक उसी समय एक सूट में आदमी आता है और उन सब्जियों को एकेडमी का पहचानता है और हमारा हीरो क्लेम करता है कि ये सभी के लिए एक स्पेशल इवेंट है। एक स्माइल और विंक के साथ वो रिच आदमी एक्साइटेड हो जाता है और प्रोटैगनिस्ट से सब कुछ बैक करने को कहता है क्योंकि वो सब खरीदना चाहता है। ये देखकर भीड़ पागल हो जाती है और सब लोग चिल्लाना शुरू कर देते हैं, प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं और टमाटर कितना बढ़िया था उस बारे में बात करते हैं। फिर प्रोटैगनिस्ट रिवील करता है कि वो मैक्स लेवल फार्मर है, इसलिए उसकी क्रॉप्स बफ्स देती हैं और इफेक्ट्स सच में रियल हैं। बाद में हमारा हीरो एक शॉप के आगे अकेले बैठा है। ऐसा लगता है जैसे वो मुश्किल दिन के काम के बाद रेस्ट कर रहा है। जब वो रिलैक्स कर रहा होता है तो कोई स्टेयर से नीचे आता है और उसकी तरफ आता है। ये वही ब्लॉन्ड आदमी था जिसने प्रोटैगनिस्ट के लिए कई आइटम्स की लिस्ट बताई थी और उसे 10 गोल्ड कॉइन्स भी ऑफर किए थे। हमारा हीरो लिनफांग पैसा ले लेता है और बताता है कि उसके पास अच्छी खाद खरीदने के लिए कैश नहीं है ताकि वो अपने फील्ड्स बेटर कर सके। फिर ब्लॉन्ड आदमी उसे यूजफुल आइटम्स के लिए थैंक यू बोलता है और पूछता है कि वो इन प्लांट्स को ज्यादा क्यों नहीं उगाता। एक इरिटेटेड लुक के साथ लिनफैंग जवाब देता है कि इतने पावरफुल इफेक्ट्स वाले स्पिरिचुअल प्लांट्स को कल्टीवेट करना उतना ईजी नहीं है। उसका ब्लॉन्ड दोस्त कहता है कि लिनफैंग टैलेंटेड था लेकिन फार्मर बन गया और प्रोटैगनिस्ट उसे घर जाने के लिए कहता है, उसकी मौसी वेट कर रही है। वो सोचता है कि उसे कभी जीनियस कहा जाता था लेकिन उसने एक एंड क्लास अवेकन किया और उसका आज डियो पिता ये जानता तो कब्र में परेशान हो रहा होगा। लिनफैंग सोचता है कि उसके पेरेंट्स के टैलेंट्स ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, लेकिन वो खुश है कि उसे अपने पिता की तरह लड़ना नहीं पड़ेगा और एक डेंजरस लाइफ से अपनी माँ को चिंता नहीं देनी पड़ेगी। तो वो डिसाइड करता है कि वो फैमिली फार्म का अच्छे से ख्याल रखेगा, कम से कम अपनी माँ को प्राउड और हैप्पी करने के लिए। शांति से चलते हुए किसी चीज की एक बूंद ठीक उसके नाक पर आकर गिरती है। कंफ्यूज होकर वो सोचता है कि क्या हो रहा है क्योंकि इतने साफ दिन में बारिश नहीं हो सकती। अचानक एक आदमी आसमान से गिरता है डेस्परेशन में चिल्लाते हुए और हमारा हीरो सीन को देखकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है। वो बंदा जमीन पर बिखर जाता है और लिनफैंग पैनिक में आ जाता है सोचकर कि क्या शहर की दीवार टूट गई है और डीमंस ने आक्रमण कर दिया है। गिरा हुआ आदमी घायल है और उसके बगल में कुछ टूटे हुए इक्विपमेंट जमीन पर बिखरे हुए देखे जा सकते हैं। आदमी रिवील करता है कि हिसी जांग, एक लेजेंडरी नेक्रोमांसर ने सबको धोखा दिया है और अपनी क्लास डीमंस को देने वाला है। फिर किसी को वार्न करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाए पर्पल एनर्जी का एक अटैक आसमान से नीचे ब्लास्ट हो जाता है। हमारा हीरो बिलीव नहीं कर पाता और सोचता है कि कोई किस तरह एक लेजेंडरी क्लास डीमंस क्लैन को दे सकता है। ठीक उसी समय दगाबाज एक पोर्टल से आता है और उस लड़के को अपनी जान बचाने के लिए नहीं भागने पर इडियट कहता है। नेक्रोमांसर एक्सप्लेन करता है कि अगर वो घायल नहीं होता तो वो कब का चला गया होता और अपनी क्लास डीमंस को देकर उसे एक इमॉर्टल बॉडी मिलेगी। नेक्रोमांसर आखिरकार हमारे हीरो को देख लेता है। डेंजर को रियलाइज करते हुए हमारा हीरो चुपके से खिसकने की कोशिश करता है, इससे पहले कि विलन उसे देख ले और मामला और बिगड़ जाए।
लेकिन नेक्रोमैंसर उसे स्पॉट कर लेता है और पूछता है कि क्या उसने उसे जाने की परमिशन दी थी। फिर वो हमारे यंग मैन को पकड़ता है और रिवील करता है कि मरा हुआ आदमी एक फेमस डीन था और वो लड़के के खून को सैक्रिफाइस के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है। लिन फैंग दुश्मन की भयानक माना महसूस करता है और रियलाइज करता है कि वो किसी भी हाल में छूट नहीं सकता। डेस्परेट होकर वो खुद का बचाव करने के लिए कुछ ढूंढता है और गिरे हुए आदमी का टूल ठीक उसके पास जमीन पर देख लेता है। उस मोमेंट में उसकी एक स्किल एक्टिवेट होती है, उसकी मैक्स मास्टरी और एग्रीकल्चरल टूल्स के साथ, जो उसे आइटम समन करने की इजाजत देती है, और वो टूल उसके हाथ में उड़ता है और वो कहता है कि सैक्रिफाइस तो विलन को खुद होना चाहिए। फिर वो पिकैक्स से नेक्रोमैंसर पर अटैक करता है, धमकाता है, नहीं तो वो खुद अंडरवर्ल्ड की यात्रा करेगा। विलन लड़के के कामों से शॉक्ड है और विश्वास नहीं कर पा रहा कि उसकी आंखों के सामने क्या हुआ। पीछे फेंका गया नेक्रोमैंसर सोचता है कि एक सिंपल फार्मर ने उसे ऐसे घायल कैसे कर दिया। फिर हमारा हीरो गिरे हुए आदमी का दूसरा वेपन ढूंढता है, एक अजीब सा दिखने वाला हैंड कैनन। टाइम वेस्ट किए बिना प्रोटैगनिस्ट वेपन फायर करता है, जिससे ब्लू एनर्जी का एक पिलर बनता है जो सीधा दुश्मन की तरफ जाता है। खुद को बचाने के लिए दगाबाज पर्पल एनर्जी की एक शील्ड समन करता है, जो उसके पास आ रहे पावरफुल अटैक को ब्लॉक कर दे। इतना बड़ा इम्पैक्ट होने के बाद भी नेक्रोमैंसर अपने पैरों पर टिका रहता है। हालांकि वो अटैक से घायल दिख रहा था, प्रोटैगनिस्ट आसपास एक डीमोनिक मैट्रिक्स डांसर के मार्किंग फॉर्मेशन को नोटिस करता है। फिर नेक्रोमैंसर डिसाइड करता है कि वो सीधा हमारे हीरो की बॉडी को पजेस कर लेगा एस्केप करने के लिए। वो एक शैडोई स्पिरिट में बदल जाता है और तेज रफ्तार से हमारे नौजवान की तरफ उड़ता है। शैडो प्रोटैगनिस्ट की बॉडी में एंटर करती है और वो दर्द से चिल्ला उठता है क्योंकि डार्क एनर्जी उसे पूरी तरह से घेर लेती है। हालांकि उसकी आत्मा पर अटैक होने के बाद भी हमारा हीरो हल्की सी मुस्कान देता है, काफी कॉन्फिडेंट लग रहा है। उसके अंदर विलन कहता है कि एक लो क्लास के लिए भी लड़के का टैलेंट बुरा नहीं है और वो लकी है कि वो उसका वेसल बन रहा है। लेकिन नौजवान जवाब देता है कि वो बचपन से ही ट्रेनिंग कर रहा है, तो अगर नेक्रोमैंसर उसकी बॉडी चाहता है तो उसे उसके लिए तगड़ी फाइट करनी पड़ेगी। फिर वो डिक्लेयर करता है कि भले ही वो लो रैंक का हो, उसकी पावर उस लेवल पर है जहां दुश्मन पहुंचने की उम्मीद भी नहीं कर सकता। अचानक प्रोटैगनिस्ट जमीन पर दिखाई देता है, जो डार्क एनर्जी की लपटों से ढका हुआ है, और कहता है कि इस बार लक उसके साथ नहीं है। जमीन पर लेटे हुए उसका हाथ धीरे धीरे पास पड़े मलबे में पड़ी एक तेज चीज की तरफ बढ़ता है। फिर वो वेपन पकड़ता है और कहता है कि अगर ऐसा ही होना है तो वो दोनों एक साथ खत्म होंगे। विलन की स्पिरिट पैनिक में आ जाती है और पूछती है कि लड़का उस हाथ में पकड़े हुए भरचे से क्या करने की कोशिश कर रहा है। बिना हिचकिचाए एमसी वो वेपन अपने ही सीने में घूंप देता है, कहता है कि वो अपनी बॉडी देने के बजाय उन दोनों को एक साथ मारना पसंद करेगा। अपने आखिरी ख्यालों में वो अपने डैड को कहता है कि वो उसे डांट खाने के लिए ज्वाइन नहीं करना चाहता। इसके साथ वो जमीन पर गिर जाता है, बेजान, वेपन उसके सीने में धंसा हुआ, दुश्मन की डार्क एनर्जी से घिरा हुआ। लेकिन अचानक उसके सीने से एक सुनहरी रोशनी चमकने लगती है, जो ये बताती है कि कुछ इनक्रेडिबल होने वाला है। एमसी की बॉडी के अंदर विलन की स्पिरिट उस रोशनी से चौंका दिया जाता है और हैरान होता है कि क्या नौजवान का माना एक्सप्लोड हो रहा है। गोल्डन एनर्जी की चेन्स कहीं से भी दिखाई देती हैं और शॉक्ड नेक्रोमैंसर पर अटैक करना शुरू कर देती हैं। वो डेस्परेशन में चिल्लाता है कि ये इम्पॉसिबल है। जैसे ही चेन्स उसे पूरी तरह से बांध लेती हैं, चेन्स उसके चारों ओर लपेट जाती हैं, दगाबाज की स्पिरिट के चारों ओर एनर्जी का एक ककून बना देती हैं, उसे पूरी तरह से सील कर देती हैं। एक मैसिव एक्सप्लोजन के साथ नेक्रोमैंसर की आत्मा उस रहस्यमयी सुनहरी रोशनी द्वारा पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। अचानक हमारे हीरो की आंखें खुल जाती हैं और एक सिस्टम मैसेज उसे नेक्रोमैंसर क्लास मिलने पर बधाई देता है। अपनी रिफ्लेक्शन को देखकर वो शॉक्ड है और विश्वास नहीं कर पा रहा कि इतना सब कुछ होने के बाद भी वो अभी तक जिंदा है। फिर हमारा हीरो रियलाइज करता है कि उसका अभी भी अपनी बॉडी पर कंट्रोल है और विलेन आखिर में उसे पॉजेस करने में फेल हो गया। नीचे झुककर वो अपने हाथ में पर्पल एनर्जी समन करता है और अपनी शक्ति में आए चेंजेस को एनालाइज करना शुरू कर देता है। तभी एक स्टेटस स्क्रीन दिखाई देती है जो दिखाती है कि उसकी क्लास अब स्पिरिचुअल फार्म मास्टर है, एक यूनिक और म्यूटेटेड क्लास। वो अपनी नई स्टेटस विंडो को घूरता रहता है, उस सारी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने की कोशिश में जो अचानक दिखाई दी। उसके स्टैट्स हैं 300 स्ट्रेंथ, 300 कॉन्स्टिट्यूशन, 100 एजिलिटी, 110 माना और 100 स्पिरिट। फिर वो रियलाइज करता है कि उसका लेवल रीसेट होकर 1 हो गया था, लेकिन उसके सारे मैक्स लेवल फार्मर स्टैट्स वैसे ही रहे थे। उसका माना भी बढ़ गया था क्योंकि विलेन की सोल पावर उसमें आ गई थी और अब वो एक रेगुलर फार्मर की लिमिट्स को पार कर सकता था। वो एक नई अनडेड समनिंग स्किल देखता है और बोर होते हुए सोचता है कि क्या वो नेक्रोमैंसर को समन कर सकता है। वो अपने फार्मर क्लास के ग्रीन माना को अपने बाएं हाथ में दिखाते हुए देखता है। अपने दूसरे हाथ से वो फिर पर्पल एनर्जी समन करता है, जो उसकी नई नेक्रोमैंसर क्लास के माना को रिप्रेजेंट करती है। वो एनर्जी के दोनों स्फीयर्स को एक साथ लाता है और रियलाइज करता है कि फार्मा माना और अनडेड माना मर्ज हो रही हैं। उसकी क्लास ट्री स्प्लिट हो जाती है और वो शॉक्ड हो जाता है जानकर कि जिस बंदे ने उसे अटैक किया था वो एक लेजेंडरी क्लास था। जमीन पर विलेन की बॉडी को देखकर वो सोचता है कि क्या वो बंदा अभी तक मरा नहीं है और उसकी पावर अभी भी रिएक्ट कर सकती है। उसे लगता है कि अगर वो इस नई पावर पर मास्टर ही नहीं पाता तो उसकी फार्मा क्लास गायब हो जाएगी और उसका दिमाग डिवावर हो जाएगा। एक फनी फेस के साथ वो अपनी क्लास के कलर के बारे में शिकायत करता है, लेकिन ऐसा लगता है कि उसके पास पूरी सिचुएशन को सॉल्व करने का प्लान है। फिर वो उठता है और अपनी नई अनडेड समनिंग स्किल को पहली बार यूज करने का फैसला करता है। एक पर्पल मैजिक सर्कल बनता है और समनिंग एनर्जी जमीन पर पड़ी दोनों बॉडीज की तरफ शूट करती है। इसके साथ वो डीन और नेक्रोमैंसर की स्पिरिट्स को अपने नए अनडेड सर्वेंट्स के रूप में समन करने में कामयाब हो जाता है। वो नोटिस करता है कि उन्होंने अपनी स्किल्स रखी हैं और लेवल अप भी हो सकते हैं, लेकिन अथॉरिटीज आ रही हैं और उसे यहाँ से निकलना होगा।
कोई विश्वास नहीं करेगा कि एक फार्मर ने 2 हीरोज़ को मार दिया, और वो जानता है कि अगर उसकी सिचुएशन एक्सपोज हो गई तो ये एक फेटल डिजास्टर हो सकता है। एक स्माइल के साथ वो डिसाइड करता है कि उसे अपनी नई पावर्स को टेस्ट करने के लिए रिसोर्सेज और अच्छी ज़मीन वाली एक सेफ जगह ढूंढनी चाहिए। एक दिन बाद अपने फार्म पर वापस वो नोटिस करता है कि नेक्रोमेंसर का इन्फ्लुएंस उसकी क्लास पर पूरी तरह से गायब नहीं हुआ था। इसी बीच टेलीविजन पर एक बिजनेस चैनल का एंकर एक ओल्ड एग्रोनॉमी प्रोफेसर का बर्थडे अनाउंस करता है। अपने फार्म पर वो नोटिस करता है कि उसकी नई पावर से कैटलाइज्ड क्रॉप्स थोड़ी अजीब और अलग हो गई थी। नेक्रोमेंसर की पर्पल एनर्जी उसकी फार्मिंग स्किल्स की ग्रीन एनर्जी के साथ मिक्स हो रही थी। नतीजे के तौर पर प्लांट्स अजीब और डरावने म्यूटेशन से गुजर रहे थे जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। उसी समय उसका एक प्लांट मॉन्स्टर में बदल जाता है जिसके दांत हैं और वो पास से उड़ रही एक बेचारी चिड़िया को पकड़ लेता है। हमारा हीरो सीन से डर जाता है और सोचता है कि अगर किसी ने ये देखा तो वो सोचेंगे कि ये डेमिन इन्वेजन है। वो जल्दी से एक शवल पकड़ता है और म्यूटेंट प्लांट को जल्दी से जल्दी हटाने के लिए ज़मीन से बाहर खींचना शुरू कर देता है। वो शॉक्ड है कि उसकी नई माना ने एक कॉमन क्रॉप को इतना भयानक म्यूटेशन कैसे दिया, लेकिन वो रियलाइज़ करता है कि अगर वो इसे कंट्रोल कर सकता है, अगर वो इस पावर को कंट्रोल कर सकता है तो वो यूनिक वेराइटीज बना सकता है जो उसके पिता भी नहीं बना पाए थे। ठीक उसी समय टीवी पर अनाउंस होता है कि नेक्रोमांसर हया ने रेबेल कर दिया है और डीन यू ई को मारा है, जिसके लिए एक बड़ा रिवॉर्ड रखा गया है। ये न्यूज़ देखकर वो समझ जाता है कि ये सब सच था और उसके नेक्रोमांसर पावर्स को किसी को पता नहीं चलना चाहिए। वो डिसाइड करता है कि उसे अपने अनडेड सर्वेंट्स को नाम देने होंगे ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। एक स्माइल के साथ उसे आइडिया आता है कि वो उन्हें फार्म हैंड्स बुलाएगा, क्योंकि एक फार्म मास्टर के लिए ये परफेक्टली नॉर्मल है। वापस टीवी पर एक अनाउंसमेंट रिपोर्ट करती है कि डीमन थ्रेट के चलते एक्स्ट्राऑर्डिनरी एकेडमी अपना एनरोलमेंट बढ़ा रहा है। हमारा हीरो रियलाइज करता है कि ये एकेडमी परफेक्ट जगह है, ये सेफ है, यहाँ फर्टाइल जमीन है और वो सारे रिसोर्सेज हैं जो उसे चाहिए। और इस तरह वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी एकेडमी के रजिस्ट्रेशन प्लाजा पर पहुंच जाता है, अपने रिस्की प्लान को शुरू करने के लिए रेडी। रजिस्ट्रेशन डेस्क पर इंस्ट्रक्टर उससे उसकी इन्फॉर्मेशन पूछता है और हमारा हीरो अपना इंट्रोडक्शन देता है लिन फैंग के रूप में, 18 साल का लेवल 1 स्पिरिचुअल फार्म मास्टर। इंस्ट्रक्टर ली उस क्लास पर डाउट करता है जिसके बारे में उसने कभी सुना नहीं, और मान लेता है कि ये बस एक और सपोर्ट क्लास है, तो वो नौजवान को अपना ऑरा रिलीज करने के लिए कहता है। बिना हिचकिचाए लिन फैंग अपना फार्मर ऑरा दिखाता है, एक चमकती ग्रीन एनर्जी जो वो अपने हाथ में समन करता है ताकि आदमी देख सके। एनर्जी देखकर इंस्ट्रक्टर ली हंसता है और कहता है कि ये तो बस एक फार्मर का बेकार ऑरा है। फिर उसे जाने के लिए कहता है और लाइन में अगले व्यक्ति को बुलाता है। इस पर लाइन में खड़े दूसरे स्टूडेंट्स हंसने लगते हैं और हमारे हीरो का मजाक उड़ाते हैं, उसे फार्म पर वापस जाने और स्कूल के स्टैंडर्ड्स को कम न करने के लिए कहते हैं। मजाक को इग्नोर करते हुए वो शांति से बताता है कि उसकी क्लास म्यूटेटेड है और उसके फंडामेंटल सॉलिड हैं। इंस्ट्रक्टर से एक चांस मांगता है, लेकिन आदमी गुस्सा हो जाता है और पूछता है कि एक लेवल 1 कचरे के पास किस तरह के फंडामेंटल्स हो सकते हैं। फिर सिक्योरिटी को उसे बाहर निकालने के लिए बुलाता है। हमारा हीरो फिर एकेडमी का पैम्फलेट दिखाता है और पॉइंट आउट करता है कि कोई भी एग्जाम दे सकता है। इंस्ट्रक्टर को रिपोर्ट करने की धमकी देता है अगर वो उसे नहीं देने देता। बिना टाइम वेस्ट किए वो अपना फोन निकालता है और एडमिनिस्ट्रेशन को कॉल करने का नाटक करता है। शिकायत करता है कि एक टीचर उसे एंट्रेंस एग्जाम नहीं देने दे रहा है। ये देखकर इंस्ट्रक्टर गुस्से में आ जाता है और तुरंत प्रोटैगनिस्ट के हाथ से फोन छीन लेता है ताकि वो कॉल जारी ना रख सके। फिर वो उसके सामने आता है और उसे धमकी देता है, कहता है कि उसे विश्वास नहीं है कि एक लेवल 1 फार्मर एकेडमी का टेस्ट पास कर सकता है। भीड़ फुसफुसाती है कि आदमी का रिएक्शन ओवर द टॉप है और एक रूमर फैल जाती है कि वो प्रमोशन पाने में फेल हो गया, इसलिए उसे एडमिशन्स में डिमोट कर दिया गया। शोर से थककर इंस्ट्रक्टर ली जोर से चिल्लाता है कि जो कोई भी टेस्ट नहीं देना चाहता वो बस चला जाए और गुम हो जाए। छोटे से शो के बाद वो कैंडिडेट्स को टेस्टिंग एरिया तक ले जाता है और हमारे हीरो को आखिरकार अपनी वर्थ प्रूव करने का चांस मिलता है। एग्जाम साइट पर हम विशाल रूट्स देखते हैं और इंस्ट्रक्टर हमारे हीरो को कहता है कि अभी भी बहुत देर नहीं हुई है कि वो हार मान ले और छोड़ दे। इंस्ट्रक्टर को इग्नोर करते हुए वो उससे थैंक्स बोलता है और अपने 2 सर्वेंट्स को अपने मैजिकल समन्स के रूप में भेस बदलकर टेस्ट एरिया में एंटर करता है। रूट लेबिरिंथ के अंदर एक कैंडिडेट को विशाल प्लांट्स द्वारा आसानी से फेंका जाते हुए देखा जाता है। ध्यान से हमारा हीरो नीचे झुकता है और टेरेन को एनालाइज करता है। रियलाइज करता है कि टेस्ट उतना सिंपल नहीं होगा जितना लगता है। वो बहुत फोकस्ड दिख रहा है और उसके दिमाग में पहले ही इस चैलेंज को हमेशा के लिए पास करने का प्लान है। फिर वो कुछ कैरेट पाउडर निकालता है जो डीमन रैबिट्स को अट्रैक्ट करता है और कहता है कि वो उन्हें इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर का डर दिखाने वाला है। बिना टाइम वेस्ट किए वो कॉन्सेंट्रेटेड पाउडर जमीन पर फैला देता है ताकि वहां रहने वाले प्राणियों के लिए बेट का काम कर सके, और इसके साथ एक छोटा पिंक रैबिट दिखाई देता है, एक सींग के साथ खुशबू से खिंचा हुआ, और उसे कुछ कैरेट्स मिलती हैं जो उसका इंतजार कर रही हैं।
लेकिन अचानक उसके 2 अंडर सर्वेंट्स दिखाई देते हैं और बिना किसी दया के उस बेचारे छोटे रैबिट पर अटैक करते हैं। उसे लगता है कि रैबिट्स का इंतजार करना बहुत स्लो है, तो वो अपने सर्वेंट्स को आदेश देता है कि वो आसपास के सारे रैबिट्स को ल्योर कर लें। अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ वो अपने फार्म हैंड्स को कहता है कि जितने रैबिट्स उन्हें मिल सकते हैं उन्हें निकाल लें। उसके आदेशों का पालन करते हुए दोनों स्पिरिट्स तेज रफ्तार से रूट लेबिरिंथ में प्राणियों का शिकार करने के लिए निकल पड़ते हैं। नेक्रोमांसर सर्वेंट फिर हंट शुरू करता है। एक सिंगल पावरफुल स्ट्राइक से एक डीमन रैबिट को नीचे गिरा देता है। इसी बीच दूसरा सर्वेंट ब्लू एनर्जी के बबल्स का इस्तेमाल करके उन्हें ट्रैप करने के लिए कई रैबिट्स को एक साथ पकड़ लेता है। सीन देखकर लिन फैंग इंप्रेस होता है और सोचता है कि उसे सच में इन सर्वेंट्स के साथ जैकपॉट लगा है। अचानक एक जोर से बेल बजती है जो ये बताती है कि टेस्ट पूरा करने का समय आखिरकार खत्म हो गया है। इंस्ट्रक्टर ली फिर टेस्ट के एंड का अनाउंसमेंट करता है और सारे कैंडिडेट्स को अपने इकट्ठा किए गए रैबिट हॉर्न्स जमा करने के लिए कहता है। फिर वो कई स्टूडेंट्स को फेल कर देता है क्योंकि उन्हें कोई हॉर्न्स नहीं मिले, जबकि दूसरे शिकायत करते हैं कि इस बार रैबिट्स ढूंढना अनयूजुअली मुश्किल था। जब हमारे हीरो की बारी आती है तो इंस्ट्रक्टर उसे कचरा कहता है और शर्त लगाता है कि वो एक भी हॉर्न नहीं मिला होगा। हमारा प्रोटैगनिस्ट फिर शांति से अपना हाथ उठाता है और एक मैजिक रिंग दिखाता है जो उसने अपने इकट्ठा किए गए सारे आइटम स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया था। अचानक डीमन रैबिट्स का एक पहाड़ उस रिंग से बाहर निकलने लगता है जो पूरी तरह से इंस्ट्रक्टर ली को सबके सामने दबा देता है। आदमी और उसका असिस्टेंट दोनों ही हैरान हैं कि नौजवान ने कितने ज्यादा रैबिट्स पकड़े हैं। एक विक्टोरियस ग्रिन के साथ हमारा हीरो कहता है कि उसे 500 हॉर्न्स मिले हैं और पूछता है कि क्या इंस्ट्रक्टर उन्हें काउंट करना चाहता है। अविश्वास में इंस्ट्रक्टर ली पैनिक करता है और हमारे नौजवान पर चीटिंग का इल्जाम लगाता है, कहता है कि इतने सारे हॉर्न्स मिलना इम्पॉसिबल है। ठीक उसी समय एक डायरेक्टर आता है और इंस्ट्रक्टर को चीजें मुश्किल करने के लिए डांटता है। ये जोड़ता है कि वो रैबिट्स उसके पर्सनल पेट्स थे। बड़ा आदमी फिर हमारे हीरो की तरफ एक सीरियस लुक के साथ मुड़ता है और उसे बताता है कि उसने प्रिलिमिनरी एग्जाम पास कर लिया है। हमारा प्रोटैगनिस्ट झुकता है और डायरेक्टर को टेस्ट के फेयर इवैल्यूएशन के लिए थैंक यू बोलता है, लेकिन डायरेक्टर उसे करीब से ऑब्जर्व करता है और कमेंट करता है कि किसी अननोन रीजन से उससे वो अजीब सा जाना पहचाना फीलिंग दे रहा है। ये सुनकर नौजवान थोड़ा टेंस हो जाता है, उसकी आंखें चिंता में बड़ी हो जाती हैं। फिर वो दूसरी तरफ देखता है और सोचता है कि क्या डायरेक्टर ने किसी भी तरह से उसे पहचान लिया है।